अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। विंटर का सीज़न हो और गाजर मूली का अचार ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल देसी गांव स्टाइल गाजर मूली का अचार, जो ना सिर्फ आप कुछ हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, बल्कि पूरे साल के लिए अपने किसी भी बर्तन में या जार में स्टोर करके रख सकते हैं। ना ज़्यादा मसाले, ना ही कोई केमिकल, बस सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स और वही असली खट्टा, तीखा एहसास जो बचपन के अचार की याद दिला दे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं वो छोटी-छोटी टिप्स भी शेयर करूँगी जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं और फिर अचार ख़राब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मुझे इतनी फ्रेश मूलियाँ मिल गई थी, तो किसी ने तोड़ के दी थी अपने गार्डन से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की। यहाँ कोई महंगी चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ घर में होती है उसी से हम परफेक्ट अचार बना लेंगे। गाजर, मूली और कुछ मसाले और सरसों का तेल। बात याद रखें, सब्ज़ी जितनी फ्रेश होगी, अचार उतना ही क्रंची बनेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, गाजर और मूली को कब वॉश करना है और किस तरह वॉश करना है। तो पहले हम इसको छील लेंगे, काट लेंगे। पहले आपने अच्छे तरीके से छील लेना है मूली को। उसका जो मोटा वाला ऊपर वाली जिल्द होती है उसको उसको आपने आलू छीलनी है, उससे आप उसको इजीली छील सकते हैं। और इसी तरह हम गाजर को भी छुरी की मदद से आप छील लें, वरना ज़्यादा पार्ट उसका छीलने में ही निकल जाएगा। तो आप गाजर को आलू छीलने के बजाय छुरी से छील लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इनको आपने अच्छी तरीके से छीलना है और उसके बाद 2 से 3 पानी में धोएँ, ताकि मिट्टी या गंदगी वगैरह बिल्कुल ना रहे। इस स्टेप को कभी भी स्किप ना करें। सब्ज़ी को बिल्कुल सही से आपने वॉश करना है, क्योंकि अगर कोई छोटा-सा पार्टिकल, मिट्टी वगैरह का कोई चीज़ रह जाती है तो वो भी अक्सर अचार ख़राब होने की वजह बन सकती है। तो आपने अच्छे से वॉश करके ड्राई करना है। ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अचार का जो आम का अचार होता है उसको तो काफ़ी दिन लगते हैं ड्राई होने में, अच्छी तरह ड्राई कर लेते हैं। लेकिन अगर धूप निकली हुई है और धूप है, तो आप इसे 20 से 30 मिनट के लिए या 1 घंटे से 2 घंटे के लिए आप इसे धूप में रख दें अच्छे तरीके से। कॉटन के कपड़े पे रख दें अच्छे तरीके से, जो है ये खुश्क आपने इसको करना है। अगर पानी रह जाएगा तो अचार जल्दी ख़राब हो सकता है। बन तो जाएगा पर ख़राब जल्दी हो जाएगा। गाजर और मूली को ना ही ज़्यादा आपने पतला काटना है, ना ही ज़्यादा मोटा काटें। इस साइज़ का इससे क्या फ़ायदा होता है कि मसाला जो है वो अच्छी तरह लगता है और अचार खाते वक़्त भी बाइट परफ़ेक्ट आती है। मूली के पहले 4 पार्ट कर लेंगे, 3 से 4 पार्ट मूली के हिसाब से आप उसके पार्ट्स कर लें और फिर इस तरह बारीक साइज़ में उसको आप कट कर सकते हैं। मूली अगर थोड़ी-सी ज़्यादा वाटरी हो ना, तो हल्का-सा नमक लगा लें। मतलब जूसी हो, उसमें पानी ज़्यादा हो, तो आप 5 मिनट के लिए नमक लगा के रख सकते हैं। फिर अच्छी तरीके से सारा पानी निकल जाएगा और वो अचार भी ख़राब नहीं होगा। तो अब गाजर को भी आप काटने का देख लें तरीका, कि उसको भी मैंने पहले अच्छे से वॉश करके जो थोड़ा-सा ड्राई कर लेंगे ताकि काटने में भी आसानी हो। 3 टू 4 पीसेस में कट कर लेंगे, ठीक है? और फिर इस तरीके से दरमियान वाला जो पार्ट है ना, अगर तो वो येलो है बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा वाइट है, तो आपने उसको नहीं उसमें इंक्लूड करना अचार में, क्योंकि वो वाली जगह जो है गाजर की वो मीठी नहीं होती, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इस सेम जो है शेप में हमने मूली को और गाजर को कट कर लेना है। बहुत ही प्यारी लगती है, ज़्यादातर हम इसी शेप से जो है वो इसको कट किया करते हैं। अब जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत से लोगों का फ़ेवरेट गोभी। गोभी का अचार भी बहुत पसंद है और वो इसके साथ ही लोग जो है ना डालते हैं, लेमन का भी डालते हैं, मिर्चों का भी मैं मिर्ची नहीं डाल रही, लेकिन गोभी ज़रूर ऐड करूँगी और लेमन भी। तो देखिए, ये भी फ्रेश गोभी मुझे जो है ना गाँव से मिली थी 3 से 4 फूल, तो मैंने सोचा कि 1 फूल का अचार बना लीजिए, काफ़ी बड़ा फूल है, लेकिन मैंने इसमें से 2 फूल का जो है वो अचार बनाया, यानी 2 फूल गोभी को ही कहते हैं, गोभी के फूल को कहते हैं। तो अब आप गोभी की कटिंग देख लें, पहले इसका सारा जो नीचे वाला पार्ट है आपने अलग कर देना, उसमें से कुछ भी नहीं आपने ऐड करना और फिर इस शेप में जो है ना आपने गोभी को काट लेना। गोभी को भी आपने पहले बॉयल करना है। जो गोभी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ड्राई होने के लिए मैंने कॉटन के कपड़े पे रखी हुई है धूप में,
ये ड्राई होने के लिए ये बॉयल करके मैंने रखी है। आपने एक बॉयल से ज़्यादा इसको ज़्यादा देर बॉयल नहीं करना, बस एक बॉयल लेकर आ जाएगा तो आपने निकाल लेना, वरना ये फ़ालूदा बन जाएगी। तो देखें ये भी ड्राई हो चुकी हैं, हमारी मूली भी, गाजर भी, गोभी भी, तीनों चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई हो चुकी हैं। अचार हमारा डलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो अब हम बात कर लेते हैं मसालों की। बहुत ही इम्पोर्टेंट मसाले जो हैं हमारे पास वो हैं कलवंजी, मेथी दाना, सौंफ और ज़ीरा और जो है वो खुश्क धनिया। पीसना नहीं है, ऐसे ही आप इसमें ऐड कर दें। और लेमन भी जो है आप देख सकते हैं, मैंने इतने अचार के लिए जो है ना जितनी आपको पसंद हो ज़्यादा खटास, उस हिसाब से आप उसमें ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और आपने लेमन के बीज लाज़मी याद से निकाल लेने हैं, ठीक है? कई दफ़ा ये छोटी-छोटी चीज़ें ही होती हैं जिनको हम नोटिस नहीं करते, फिर हमारी इतनी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाती है। तो आपने इस तरह की अगर छोटी-छोटी चीज़ें जाननी हैं, टेक्निक्स जाननी हैं, तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि यहाँ आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, जिस तरह मैं अभी आपको अचार बनाना सिखा रही हूँ। देखें तो मैं लेमन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और गोभी भी, सब चीज़ें एक साथ ही ऐड करेंगे ताकि एक साथ काम निपटा लें। थोड़ा-सा आप इसकी मिक्सिंग करें ताकि चीज़ें जो है ना वो ऊपर जो नीचे हैं वो ऊपर आ जाएँ, मिक्स हो जाएँ। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, तकरीबन 2 चम्मच आपने भर के इसमें नमक ऐड करना है। नमक ये दूसरा वो खुले वाला है तो ज़्यादा ऐड करना पड़ा है मुझे। अगर आयोडीन नमक है तो 1.5 चम्मच भी बहुत होगी, वरना 2 चम्मच भर के आपने ऐड कर देना है। और ये 2 चम्मच ही मैंने इसमें मिर्च ऐड की है, लाल मिर्च। और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। अच्छा नमक मुझे यहाँ पर कम लग रहा था कि इसमें कम ना पड़ जाए, तो नमक मैंने तकरीबन टोटल 3 टेबलस्पून ऐड किया है। आयोडीन नमक आप 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। और जो मसाले हमने प्लेट में निकाल के रखे थे अब वो इसमें ऐड कर देंगे। उनकी क्वांटिटी भी तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के ये सब चीज़ें मैंने ऐड की उसमें, जिसमें राई दाना और कलवंजी जो है वो 1-1 चम्मच ऐड की है। जो चाय वाला चम्मच होता है ना घर में आम, वही। जो देखें यहाँ पर कितने मज़े का चटखारेदार हमारा अचार लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे अभी इसको खा लिया जाए। और लेकिन अभी इसको रखेंगे हम 4 से 5 दिन के लिए, इसमें ऑयल वगैरह भी ऐड करना है और किस तरह ऐड करना है वो भी मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताती हूँ। इतना खट्टा सा ये तीखा सा अचार बनकर तैयार होगा ना कि आप जो है बस भूल जाएँगे आम के अचार को भी। क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो हम यही अचार बनाते हैं और गर्मियों में हम आम का अचार बनाते हैं। तो क्यों ना इसको बनाकर एन्जॉय किया जाए। अब हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। ऑयल को हल्का सा गरम करके फिर बिल्कुल ठंडा कर लें और फिर अचार में डालें। इससे क्या होगा कि ऑयल की जो कच्चेपन की स्मेल है वो नहीं रहेगी और अचार ज़्यादा देर तक सेफ भी रहेगा और मज़े का भी बनेगा। और इस तरह जो है ऑयल हम 1.5 लीटर इसमें ऐड कर देंगे अचार की क्वांटिटी के हिसाब से। इसमें 1.5 लीटर ऑयल जाएगा और 5 से 6 दिन के लिए हम इसे स्टे पे रखेंगे। आम से अचार से इसे थोड़ा कम टाइम लगता है। लीजिए माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा क्रंची, इतना क्रंची अचार तैयार हुआ है ना, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे। मैंने आपको तकरीबन 4 दिन बाद निकाल के दिखा दिया क्योंकि मुझे आप तक रेसिपी पहुँचानी थी और फटाफट से, ताकि आप भी इसको बना लें। और ये इतना क्रंची है, अभी भी इतने मज़े का बन के तैयार हुआ है। आप दूसरों के साथ भी रेसिपी को जो है वो ज़रूर शेयर करें अपने प्यारों के साथ। और अगर आपको रवायती खाने पसंद है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।